भाषणों का असली मुद्दा यह है कि ये हक की बात करने वाले लोगों को खतरनाक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। यह सामाजिक ताने बाने में दरार डाल सकता है। समझो, जब हम अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, तब हमें डराने धमकाने की कोशिशें होती है। यह हम सबके लिए एक चौंकाने वाला संकेत हो सकता है। बीफ के नाम पर हुए मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं न केवल समाज में नफरत की आग को भड़काती है, बल्कि यह सभी समुदायों के बीच समरसता को भी कमजोर करती है। ये घटनाएं हमें यह याद दिलाती है कि हमें एकजुट रहना है, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। हिंदू और मुसलमानों के बीच फैलने वाली नफरत केवल हमारी संख्या को ही नहीं, बल्कि देश की एकता को भी कमजोर करती है। यह किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का मसला है। जब हम अपनी एकता को खोते हैं, तब हम सभी कमजोर होते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिल रही है, जिससे युवा वर्ग चिंता में है। यह हम सभी के लिए एक चुनौती है और हमें इसे सुलझाने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। महंगाई एक गंभीर समस्या है, खासकर पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों के संदर्भ में। ये लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने वित्तीय हालात को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। अर्थव्यवस्था की कमजोरी भी एक बड़ा मुद्दा है। रुपए की गिरती हुई वैल्यू को ऊंचा करने के उपायों की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तभी हम सभी का भविष्य सुरक्षित होता है। जाति और धर्म की राजनीति से परे जाकर असली समस्याओं को पहचानना जरूरी है। यही हमारी सफलता की कुंजी है। जब हम अपनी आवाज को सही दिशा में लगाते हैं, तब हम समाज की नींव को मजबूत बनाते हैं। सियासत में नफरत फैलाने के बजाय संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इससे हम समाज में एकता और समझ का माहौल बना सकते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और आगे बढ़े। महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है, खासकर रात के समय में। उन्हें सुरक्षित महसूस करने का पूरा हक है और यह समाज की जिम्मेदारी है कि हम उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। जब महिलाओं का सम्मान होगा, तभी समाज का विकास संभव है।